बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको एक छोटा सा अमल बताएंगे जिसको करने से आपकी हर दुआ कबूल होगी, अल्लाह ताला आपकी बख्शिश फरमाएंगे, हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला उस शख्स की बख्शिश फरमाते हैं जो ये अमल करता है और मुश्किलात, परेशानी, गम दूर हो जाते हैं। तो ये अमल कौन सा है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे बख्शिश होती है, परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त लाल रंग का निशान नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस घंटी के निशान को भी ज़रूर प्रेस करें। सबसे पहले आप सहरी से पहले आपको उठना है और वज़ू करके 2 रकत नमाज तहज्जुद पढ़नी है और 2 रकत नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद आपने अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है, तो आपकी दुआ कबूल होगी, आपकी हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह ताला आपकी बख्शिश फरमाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, रात के क़याम को पकड़ लो, क्योंकि ये पहले नेक लोगों की आदत थी, अंबिया अलैहिस्सलाम का तरीका था। अगर गुनाहों को बख्शवाना चाहते हो तो तहज्जुद की नमाज पढ़ो। हदीस में आता है, नमाज तहज्जुद की पाबंदी कर लो, अल्लाह तुम्हें गुनाहों से बचा लेगा। और जो शख्स तहज्जुद की नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके जिस्म से बीमारियों को दूर कर देते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इतना क़याम करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक सूज जाते, और दूसरी रिवायत में आता है आपके पाँव मुबारक फट जाते। तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आप इतनी तहज्जुद क्यों पढ़ते हैं? आपका तो कोई गुनाह भी नहीं, जबकि अल्लाह ने आपके जैसा कोई पैदा ही नहीं किया। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब अल्लाह ने मुझे पूरी कायनात से अफजल बनाया है तो मेरा शुक्र भी पूरी कायनात से अफजल ही होना चाहिए। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कोई है मेरे बंदों में से दुआ मांगने वाला, मैं उसकी दुआ को कबूल करूं? कोई है जो अपने गुनाहों की बख्शिश मांगता है, मैं उसकी बख्शिश कर दूं? कोई है रिज़्क़ मांगने वाला? और जब तक फजर का वक्त नहीं हो जाता, मालिकुल मुल्क अपने बंदों को बुलाते हैं और फरमाते हैं, आओ मुझसे जो लेना है ले लो, बेशक तहज्जुद अल्लाह से वफ़ा है। अब तहज्जुद की नमाज का वक्त इशा की नमाज से बाद से लेकर फजर की अज़ान से पहले तक तहज्जुद की नमाज का वक्त होता है। यानी अगर फजर की अज़ान हो जाए तो उस वक्त तहज्जुद की नमाज का वक्त ख़त्म हो जाता है। अगर आप नींद से सोकर उठ जाते हैं, चाहे उस वक्त 11 बजे हों, 12 बजे हों या 1 बजा हो, अगर आप तहज्जुद के नफिल पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन तहज्जुद की नमाज का सबसे अफजल वक्त फजर की अज़ान से पहले का होता है। ये वक्त तहज्जुद की नमाज का सबसे अफजल वक्त होता है। तहज्जुद की नमाज सोकर उठकर पढ़ना बहुत ही अफजल है और इसका बहुत ज़्यादा सवाब होता है। यानी आप सो गए, आपको नींद आ गई और 2 या 3 बजे आप उठ गए और आपने तहज्जुद की नमाज पढ़ी तो इसका बहुत ही ज़्यादा सवाब है। अगर कोई शख्स ये सोचता है कि मुझे सोने के बाद बेदारी नहीं होती, मैं सोने के बाद उठ नहीं सकता, मैं फजर के वक्त ही उठता हूँ, तो वो इशा की नमाज के बाद भी तहज्जुद की नमाज पढ़ सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा सवाब इस नमाज को नींद से बेदार होके नींद से उठ के पढ़ने से मिलता है। और तहज्जुद की नमाज की कितनी रकत पढ़नी चाहिए, इसकी कितनी रकत होती हैं? तहज्जुद एक नफिल नमाज है, इसकी आप 2, 4 जितनी रकतें चाहे पढ़ सकते हैं। आप 2 रकत पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, 4 पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, जितनी चाहे आप पढ़ सकते हैं। तो अब हम आपको इस नमाज की नीयत और इसको पढ़ने का तरीका बताएंगे। तो तहज्जुद की नमाज की नीयत कैसे करें? ये एक नफिल नमाज है और नीयत दिल के इरादे को कहते हैं, जो हम 5 नमाज़ों में नीयत करते हैं। नीयत अगर आप ज़ुबान से करें या दिल में इरादा करें, तो आपने सबसे पहले तहज्जुद की नीयत करनी है। मैं नियत करता हूँ 2 रकत नफिल नमाज तहज्जुद की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा खाना काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर और अल्लाहु अकबर कह के नमाज शुरू कर दें।
اور سارا طریقہ باقی عام نمازوں کی طرح ہی ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ اس کے بعد چھوٹی سورت، لیکن اس نماز میں سب سے افضل یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کے بعد لمبی لمبی صورتیں پڑھیں، لمبی صورتوں کی قرات کریں۔ اگر آپ کو لمبی صورتیں نہیں یاد تو کوئی بات نہیں، آپ چھوٹی صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اگر آپ کو صرف ایک صورت یاد ہے اور کوئی صورت نہیں یاد تو آپ اس کو بھی بار بار پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ نماز تہجد کا طریقہ تھا۔ اگر آپ کو یہ بات پسند آئی، یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، کیونکہ اس میں آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ آپ کو ایسی ہی مختلف نمازوں کا طریقہ، اسلام کے بارے میں معلومات ملتی رہے گی۔